केमिस्ट्री के क्लास कक्षा 12 में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, हेलो एल्केन और हेलो एरिन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न सीखेंगे, अभिक्रिया सीखेंगे, आईयूपीएसी नाम सीखेंगे, तो किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और कैसे बच्चे तैयारी करते हैं, सारी जानकारी हम लेकर आ चुके हैं। एक एक चीज़, एक एक कंसेप्ट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा ध्यान से लेकर शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक से सब्सक्राइब, वो तो बात की बात है, करना है आपको, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्किल हैलाइड का आपको सामान्य सूत्र बताना है। तो इसका भी ऑप्शन सही है, CnH2n+1x। तो ये क्या होता है, पूरा डिटेल इसके बारे में हम लोग अभी सीखने वाले हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन और लेते हैं। वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एल्किल हैलाइडों को हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो भैया वो भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। इनके ऊपर भी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ा सा बस वेट करना है आपको। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एल्किल हैलाइड जो होते हैं दोस्तों, 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक का नाम आता है मोनो हैलाइड, और दूसरा आता है डाई हैलाइड, तीसरा आता है ट्राई हैलाइड, और चौथा आता है टेट्रा हैलाइड। तो 4 भागों में बांटा गया है। तो वे विभाग कौन कौन से है, तो इसकी पूरी जानकारी अगली स्लाइड में। तो आगे स्लाइड लग गई है भाई। इसमें क्या होता है, इसमें क्या कहा गया है, मोनो हैलाइड जो प्रथम नंबर पे आपने देखा था, जो 4 भाग होते हैं एल्किल हैलाइड के, इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है मोनो हैलाइड। तो मोनो हैलाइड क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो पढ़िए भाई, क्या कहता है, हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक मोनोहैलाइड कहलाते हैं। इन्हें हाइलो एल्केन भी कहा जाता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1x होता है। अब ये x क्या है, यहाँ पे ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो x, जहाँ भी x की बात आती है, x के स्थान पे आपको क्या लगाना है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इतनी चीज़ें आती है। क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो आता है। और इतनी जानकारी आपने कर ली है तो आप बहुत आगे तक जाएंगे, यानी आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो चुकी है। तो क्या होता है यहाँ पे C, यदि एक C हम लोग 1 लें या 2 लें, C 1 लेते तो हाइड्रोजन उसके 2 गुना होगा, 2 गुने से भी 1 ज़्यादा होगा। 2 गुने से 1 ज़्यादा कैसे होगा सर, तो यहाँ पे C हमने 1 ले ली, C 1 ले ली, तो H कितना होगा, 2 गुने से ज़्यादा। तो 2 गुना कितना होता है, 1 के, तो C1 1 गुणा 2 + 1। तो इसका मतलब C1 ली तो कार्बन हमें 3 लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो C1 ली तो कार्बन कितना लेंगे, इस सूत्र के हिसाब से C हमने 1 ली तो कार्बन 2 + 1 3 लेंगे। उसके बाद में कोई x लगाना पड़ेगा। तो x का मतलब क्या होता है, अभी अभी आपको बताया है। तो x का मतलब दोस्तों होता है C1 लिए H3 लेने पड़ेंगे, और x का मतलब कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो हमारी इच्छा थी तो क्लोरो ले लिया। तो क्लोरो में क्या करेंगे, इसका नाम होता है मेथिल क्लोराइड। क्या नाम होता है, मेथिल क्लोराइड। और आईयूपीएसी नाम क्या होता है, क्लोरोमेथेन। आईयूपीएसी नाम क्या हो, इसका हो जाएगा क्लोरोमेथेन हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो चीज़ कौन सी होती है। यदि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 1 कार्बन लेते हैं तो 1 कार्बन को क्या कहा जाता है, मेथ। 1 कार्बन को कहा जाता है मेथ, 2 कार्बन को कहा जाता है, 2 कार्बन को क्या कहा जाएगा, एथ, ठीक है, एथ। और 3 कार्बन को कहा जाएगा प्रोप। 3 कार्बन को क्या बोला जाएगा, प्रोप। 4 कार्बन को बोला जाएगा ब्यूट, और 5 कार्बन को बोला जाएगा पेंट, 6 को हेक्स। इस तरीके से सीरीज चलती रहती है। तो इसके आगे आते हैं मोनो, हमने सीख लिया है। मोनो के बाद अब हम लोग थोड़ी सी जानकारी और मोनो में और लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया C2 ले लिया, तो C2 ले लिया तो हाइड्रोजन इसके डबल +1, तो 2 दूना 4। तो यहाँ पे हमने C कितनी ली, C2 ले लिए, तो हाइड्रोजन 2 गुने कितने हो गए, हाइड्रोजन 4 + 1 5 हाइड्रोजन, और Br ले लिया तो हो जाएगा इसका नाम एथिल ब्रोमाइड। इसका आईयूपीएसी नाम होगा ब्रोमो एथेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब अगली स्लाइड पे क्या आता है, डाई की बात करते हैं। तो अभी आपने क्वेश्चन में क्या देखा था, क्वेश्चन में देखा था एल्किल हैलाइडों
को हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर 4 वर्गों में बांटा था मोनो, और दूसरे नंबर पर आता है अब डाई। तो डाई फिर टेट्रा आता है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, जहाँ पर भी डाई हाइलाइड में क्या आता है, 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन। मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक बेंजीन की रिंग होती है। क्या होता है, बेंजीन की रिंग होती है। अब बेंजीन में क्या होता है, जितने भी यहाँ पे कोने होते हैं इसके, तो कितने कोने होते हैं, यहाँ पे इसके 6 कोने होते हैं, और 6 कोने में एक एक कार्बन जुड़ा होता है। 6 कोने में कितने कार्बन होते हैं, एक कार्बन होता है। तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है, तो इनके ऊपर हाइड्रोजन की संख्या भी 6 होती है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो C कितनी आ गई, 6 आ गई। H कितने आ गए, 6 आ गए। लेकिन अब इस श्रृंखला में हमें कुछ जोड़ना होता है भविष्य में, तो क्या करते हैं, भविष्य में जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ से एक हाइड्रोजन को गायब कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को हमेशा के लिए गायब कर देते हैं। तो H कितने रह गए, H की संख्या यहाँ पे रह जाती है 5। H कितने रह जाते हैं, H 5 रह जाएंगे। इसकी जगह पर हम लोग यक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यक्स का मतलब होता है क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो। तो इस तरीके से जानकारी आती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक बेंजीन का हमने रिंग लिया था, तो बेंजीन के रिंग में सभी के पास कितने कितने कार्बन थे, तो सभी के पास में एक एक कार्बन था। ठीक है, सभी के पास। अब यहाँ से क्या किया, 2 को हमने रिमूव किया है, 2 को कट कर दिया, 2 के स्थान पे हमने एक्स लगा दिया, जिसका नाम होता है क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो। तो ये डाई हैलाइड कहलाता है। अब आते हैं ट्राई की बात करते हैं। तो ट्राई में क्या आता है, 3 हाइड्रोजन, क्या पढ़ते हैं, 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, 3 हाइलाइड परमाणु। 3 हाइलाइड परमाणु क्या होते हैं, वही हाइलाइड आता है यक्स में क्या आता है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो और आयोडो, यही यक्स में आता है, और इसको हाइलाइड परमाणु बोला जाता है। यौगिक ट्राई हाइलाइड कहलाते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-1 X3 होता है। उदाहरण के लिए इसके लिए लेते हैं हम लोग ट्राई हेलोमेथेन। यहाँ पे जितने भी कार्बन थे, तो कितने कार्बन थे, यहाँ पे 3 कार्बन हटाए जा रहे हैं, तो कौन सा ट्राई हेलाइड बन रहा है। ऐसे ही टेट्रा में होता है 4 में। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये क्वेश्चन हम लोग बुलेट ट्रेन की स्पीड से कर रहे हैं, बहुत स्पीड में, ताकि समय की बर्बादी ना हो सके, समय को बचाया जाए। तो क्या होता है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसको पढ़िए। एथिल ब्रोमाइड बनाने की किन्हीं 2 विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए तथा संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए। 2014 में इसे पूछ लिया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अथवा में पूछा गया, एथिल ब्रोमाइड के निर्माण की 2 रासायनिक समीकरण दीजिए, मतलब विधियाँ बतानी है। तो किस तरीके से आता है, एथिल ब्रोमाइड के ऊपर हम लोग आगे बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। एथिल ब्रोमाइड से क्या इतना ही क्वेश्चन आया, नहीं, इसके आगे भी एथिल ब्रोमाइड के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, जो 2009 में आया हुआ था। इस तरीके से क्या पूछा था उसने, तो 5 नंबर का क्वेश्चन था, प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि का सचित्र, मतलब चित्र बनाकर, चित्र भी बनाना है, वर्णन कीजिए। इसके एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा सिल्वर एसीटेट के साथ क्या अभिक्रिया होती है, संबंधित सभी रासायनिक समीकरण दीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसने नहीं छोड़ा, 2013 में भी पूछा था, मतलब कई बार पूछ चुका है। एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि से चित्र वर्णन कीजिए, मतलब चित्र बनाना है। इसके निम्नलिखित पर क्या क्रिया होती है, सोडियम मेथॉक्साइड पर इसकी क्या क्रिया होती है, एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पर इसकी क्रिया क्या होती है, संबंधित सभी क्रियाओं को समीकरण दीजिए। तो इतने एथिल ब्रोमाइड से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसे बेसिक जानकारी से सीखते हैं, और फिर हम इसको सचित्र यानी चित्र बनाकर भी इसका वर्णन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को संक्षेप में देखते हैं। तो एथिल ब्रोमाइड के निर्माण की 2 रासायनिक विधियाँ, सबसे पहले क्या देखेंगे, आपको क्या डालना है, इसका आंसर लिखना है पेन से। तो क्या लिखते हैं, तो चलिए भाई लिखने का प्रयास करिए। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड निम्न 2 क्रियाओं द्वारा बनाया जा सकता है।
तो सबसे पहली क्रिया कौन सी होती है? सबसे नंबर 1 पे हम लोग क्या डालते हैं? पोटेशियम ब्रोमाइड सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल के मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड बनता है, जो कि यहाँ पे हमने क्या ले लिया है? पोटेशियम ब्रोमाइड। अब पोटेशियम को के लिखा जाता है और ब्रोमाइड को Br लिखा जाता है। अब क्रिया संतुलन के लिए 2 आगे लगा देते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड ले लिया और इसके साथ में अब क्या करते हैं? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? पोटेशियम ब्रोमाइड ले लिया और उसके बाद में क्या करते हैं? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पे आपके सामने पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया और पोटेशियम ब्रोमाइड के बाद में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ले लिया। एथिल अल्कोहल के मिश्रण को धीरे धीरे गर्म किया तो हमारे पास में क्या बना? K2SO4 पोटेशियम सल्फाइड बना और यहाँ पे H2HBr बन गया। अब इसकी दोबारा से अब क्रिया करते हैं, जिसका नाम क्या होता है? एथिल एल्कोहल। यहाँ पे एथिल एल्कोहल की क्रिया यहाँ पे लिखा भी है। कहाँ पे लिखा है? एथिल एल्कोहल के मिश्रण को। अब यहाँ पे एथिल एल्कोहल ले लिया, C2H5 एथिल एल्कोहल होता है। HBr के साथ धीरे धीरे गर्म किया तो C2H5Br और H2O यानी पानी अलग हो गया। ये पहली अभिक्रिया हो गई। सेकेंड अभिक्रिया क्या कहती है? एथिल एल्कोहल पर फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड की क्रिया से भी एथिल ब्रोमाइड बन जाता है। तो किस तरीके से? यहाँ पे एथिल एल्कोहल ले लिया। एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। अब क्या करते हैं? फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। तो पेंटा जहाँ पे नाम आता है तो पेंटा के लिए एक आता है, इसको मोनो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोनो। और मोनो बोला जाता है। 2 को डाई बोला जाता है और 3 को ट्राई। क्या बोला जाता है? 3 को ट्राई। 4 को टेट्रा और 5 को पेंटा बोला जाता है। 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा और 8 को हेक्टा। तो इस तरीके से चीज़ें आती रहती हैं। तो क्या है? यहाँ पे 5 लिखा आ गया है। 5 के लिए पेंटा शब्द यूज होगा। तो क्या होता है? एथिल ब्रोमाइड एथिल एल्कोहल को फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड इसका नाम हो जाता है के साथ धीरे धीरे जब गर्म करते हैं तो आपके सामने C2H5Br यानी एथिल ब्रोमाइड, इसे एथिल ब्रोमाइड कहा जाता है। ये एथिल ब्रोमाइड बना और POBr3 + HBr का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से एथिल ब्रोमाइड बनाने की 2 हमने तरीके सीख लिए, जो कि सामान्य थे और आसानी से आप सीख सकते थे। अब आता है अगला क्वेश्चन, कहता है एथिल ब्रोमाइड के प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि चित्र के द्वारा दर्शाइए। आगे कहता है एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, यानी दोनों को चित्र के सहित बनाने को बताया गया है। तो ये वुड्स अभिक्रिया है, इसको थोड़ा सा डिले करते हैं, बाद में देखते हैं। सबसे पहले इसी क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। तो क्या होता है? सबसे पहले आप चित्र को आसान ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने के बाद वीडियो को रोक कर इसे अपनी कॉपी पे भी उतारिए, क्योंकि ये आगे काम आएगा। ये आपको प्रयोगशाला में चार्ट के ऊपर भी बना लेना है। चार्ट के ऊपर बना सकते हैं। इसकी भरपूर तैयारी करके आप प्रैक्टिकल भी दे सकते हैं। तो विधि क्या है? तो इसको एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद में तो क्या करते हैं इसमें एक विधि। ये विधि किस तरीके से होती है? एक आसमान फ्लास्क में 30 मिली सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 और 40 मिली एथिल एल्कोहल को 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड लेकर बालू ऊष्मक पर धीरे धीरे गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड बनता है, जिसकी वाष्प को संघनित्र में प्रवाहित करके ठंडे जल से भरे पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है। तो यहाँ पे एक नली बनी है, फ्लास्क बना है, बालू ऊष्मक भरा है और यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड बन रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं। तो इसको कॉपी पे बनाइए। तो क्या होता है आगे? C2H5 यानी एथिल ब्रोमाइड तेलीय द्रव के रूप में पात्र की पेंदी में एकत्रित हो जाता है, जो कि आप देख रहे हैं। ये वाला कुछ बना हुआ है। ठीक है, ये एथिल ब्रोमाइड भरा है। ठीक है, जिसे पृथककारी यानी अलग करने की कीप, गांव की भाषा में इसे छानने की चीज़ बोला जाता है। कीप द्वारा पृथक कर लेते हैं। शुद्ध C2H5Br यानी एथिल ब्रोमाइड प्राप्त करने के लिए C2H5Br यानी एथिल ब्रोमाइड को Na2CO3 के विलयन से धोकर व निर्जल CaCl2 द्वारा सुखाने के बाद आश्वित कर लिया जाता है। तो इस तरीके से इसके प्रयोगशाला विधि बन जाती है।
अब हम लोग देखते हैं एथिल ब्रोमाइड बनाने की रिटेन में विधि क्या होती है। तो लिखित में किस तरीके से देंगे, ये तो प्रयोगशाला विधि हो गई, चित्र के द्वारा वर्णन कर दिया। तो एथिल ब्रोमाइड को C2H5Br कहा जाता है। तो क्या लिखते हैं, यह एल्किल हैलाइड श्रेणी का एक महत्वपूर्ण सदस्य, इसका सूत्र C2H5Br होता है। अब क्या देखते हैं, अगली हेडिंग आपको डाल लेनी है, एथिल ब्रोमाइड के निर्माण की विधियाँ। तो कितनी विधियाँ होती, किस तरीके से इसको करते हैं, तो देखते हैं। एथिल ब्रोमाइड का निर्माण निम्नलिखित सामान्य विधियों द्वारा किया जा सकता है। नंबर 1, तो नंबर 1 पे आपको क्या लिखना है, नंबर 1 पे लिखना है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराने पर एथिल ब्रोमाइड निर्मित होता है। कैसे, यहाँ पे सबसे पहले ले लिया एथिल एल्कोहल, ठीक है, कौन सा ले लिया, एथिल एल्कोहल, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। किसके साथ अभिक्रिया कराई, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। किसकी उपस्थिति में कराई, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई। तो प्राप्त क्या हुआ, हमें मिलके जो नई चीज़ बन के सामने आई उसका नाम होता है एथिल ब्रोमाइड। क्या बन के आ गया, एथिल ब्रोमाइड, और पानी जो था जल था, अलग हो गया, ठीक है। इस तरीके से नंबर 1 पे अभिक्रिया हो जाती है। अब नंबर 2 डाल लेते हैं। अब तो हमने एल्कोहल से एथिल ब्रोमाइड बनाया, अब की बार बनाएंगे फास्फोरस के साथ। तो क्या करते हैं, लाल फास्फोरस तथा, नंबर 2 पे लिखेंगे, याद रहे, लाल फास्फोरस तथा ब्रोमीन के साथ एथिल एल्कोहल को गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड निर्मित होता है। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, एथिल एल्कोहल ले लिया। क्या ले लिया, एथिल एल्कोहल ले लिया। एथिल एल्कोहल के बाद में यहाँ पे हमने लिया है लाल फास्फोरस। क्या लिया है, लाल फास्फोरस। उसके बाद में अब ब्रोमीन के साथ क्रिया करा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या बन के सामने आ गया, तो आपके सामने सबसे पहले जो बन के चीज़ आती है उसका नाम होता है दोस्तों, उसका नाम होता है एथिल ब्रोमाइड। क्या बन के आ गया, एथिल ब्रोमाइड बन के आ गया। उसके साथ ही साथ और क्या बना है, आर्थोफास्फोरस अम्ल। क्या बना, आर्थोफास्फोरस अम्ल बना। अब नंबर 3 पे देखते हैं, इसकी अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सोडियम ब्रोमाइड या पोटेशियम ब्रोमाइड को एथिल एल्कोहल के साथ गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। किस तरीके से प्राप्त होता है, यहाँ पे एथिल एल्कोहल ले लिया। एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5। क्या होता है, C2H5। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है, तो कलर चेंज, C2H5OH। एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है। यहाँ पे C कितनी हो गई, एक तो C ये हो गई, दूसरी C हो गई, यानी C2 यहाँ पे आपके सामने हो गया। H 3H हो गया और 2H, 3 2 5H, तो H5 हो गया। O एक बार है तो O एक बार, OH, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी अब क्रिया करा देते हैं। तो और सोडियम ब्रोमाइड के साथ करानी है, किसके साथ, सोडियम ब्रोमाइड के साथ करानी है, तो सोडियम ब्रोमाइड लिख लेते हैं। इसके बाद में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तो हमें प्राप्त क्या होता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राप्त जो होता है जिसका नाम होता है एथिल ब्रोमाइड बनता है। उसके बाद में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और पानी अलग हो जाता है। इस तरीके से एथिल ब्रोमाइड की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं बुट्स अभिक्रिया, अभी हम लोग छोड़ के आए हैं, कहा गया बुट्स अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले बुट्स अभिक्रिया संक्षिप्त में हमने छोड़ दी थी, उसके बारे में देख लेते हैं। अब समय आ गया इस अभिक्रिया को देखने का। तो क्या कहता है, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। बुट्स अभिक्रिया में शुष्क ईथर की क्या उपयोगिता होती है। तो बुट्स अभिक्रिया में शुष्क ईथर की क्या उपयोगिता होती है, इसको आंसर में किस तरीके से लिखेंगे। एल्किल हैलाइड नमी जल की उपस्थिति में एल्कोहल का निर्माण यानी प्रतिस्थापन द्वारा करते हैं, इसलिए अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में भी कराई जाती है। तो आगे देखते हैं क्या होता है, आगे कुछ भी कहा गया इसको भी देखते हैं। आगे जो स्लाइड आती है इसमें क्या कहा गया है, इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं देखते हैं, वो कौन कौन सी होती हैं आपको देख लेनी है। कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, सबसे पहले बुट्स बोर्ड अभिक्रिया क्या होती है, तो बुट्स अभिक्रिया देखते हैं, इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएँ होती हैं। तो बुट्स अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बुट्स अभिक्रिया के बारे में, तो क्या कहती है कहानी भाई। तो आ जाते हैं इसके डिटेल में चर्चा करने के लिए। तो सबसे पहले क्या है, जब किसी, थोड़ा सा और जूम करते हैं, क्या है, जब किसी एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ E3 विलयन में क्रिया कराते हैं तब हाइड्रोकार्बन का उच्च सदस्य प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया बुट्स अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए
यहाँ पे हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, मेथिल क्लोराइड। क्या ले लिया, मेथिल क्लोराइड। और किसके साथ में, सोडियम धातु, यहाँ पे सोडियम धातु ले ली। और क्या ले लिया, और यहाँ पे ले लिया सोडियम धातु, और ठीक है क्लोरीन ले ली, और मेथिल, तो मेथिल क्लोराइड ले लिया। तो इसके साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे ले लिया मेथिल क्लोराइड प्लस मेथिल क्लोराइड, दो बार मेथिल क्लोराइड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सोडियम कितनी बार आया, 2 बार सोडियम आया। और यहाँ पे Cl कितनी बार आया, 2 बार Cl आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे Na कितनी बार आया, 2 बार, Cl 2 बार, और CH3 ये भी 2 बार आ रहा है। तो क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे CH3 और 2NaCl। तो इस तरीके से अभिक्रिया हो जाती है। तो अलग तरीके से यहाँ पे हम लोग C2H5Cl इसके साथ अभिक्रिया देखते हैं। तो जो आप इसे देख रहे हैं क्या कहा जाता है, जो यहाँ पे इतनी चीज़ दे रखी है, ठीक है, ये डबल है, तो ये पीछे की तरफ भी डबल में आ जाती है। और यहाँ पे 2 बार लिखी है, क्या लिखा है 2 बार सर बताइए ना। तो यहाँ पे C2H5 डबल लिखा है, यहाँ भी C2H5 लिखा है, तो इसको हम लोग पहले ही लिख लेते हैं। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो जाती है, वुड्स अभिक्रिया हो जाती है। तो अगले देखते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, तो देख लेते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो यहाँ पे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या आता है दोस्तों, तो इसको भी आप, ये इम्पोर्टेंट अभिक्रिया होती है, इसको कॉपी में नोट करते जाइए, एक एक चीज़ काम की चीज़ है। तो किसी क्या कहते हैं, किसी हेलो एरीन की क्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के E3 विलयन के साथ कराने पर हेलो एरीन का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तथा उच्च एरीन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे हमने एक बेंजीन का रिंग ले लिया, और आपको पता होना चाहिए जितने इसके ये कोने होते हैं, जितने भी इसके ये कोने होते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6, तो सभी के पास एक कार्बन होता है, एक हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ से कट किया, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बना, ये ना अभिक्रिया लिखे हैं, ये ना बनाए रिंग, तो क्या लिख सकते हैं, C6H5Cl, इसे भी लिखा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो किस तरीके से देखते हैं, यहाँ पे इसका नाम आता है क्लोरोबेंजीन। क्या था, क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम की धातु के साथ कराते हैं, ठीक है। तो मेथिल क्लोराइड और शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो क्या बनता है, यहाँ पे C6H5CH3 और प्लस में 2Na बनता है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम 2 बार लिखा है और Cl भी 2 बार लिखा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो चीज़ 2 बार दोस्तों लिखी होती है उसको हम लोग कट करके यहाँ से लेकर यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। और रही बेंजीन की बात, बेंजीन यहाँ से हमने उठाए, तो बेंजीन को क्या किया, यहाँ से उठाया, ओके, और यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये वुड्स फिटिंग अभिक्रिया हो जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे 3 नंबर पे फिटिंग अभिक्रिया क्या है, 3 नंबर पे कहा गया फिटिंग अभिक्रिया क्या है। तो फिटिंग अभिक्रिया के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। जब 2 एरिल हैलाइड अणु सोडियम के साथ गर्म किए जाते हैं तो सोडियम, तो क्या होता है, डाई एरिल अणु बनते हैं। यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। इसका भी उदाहरण आप इस तरीके से देख सकते हैं। क्या देखेंगे सर, यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि भैया Cl जो है 2 बार आया है और सोडियम भी 2 बार आया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से उठाकर इसे यहाँ पे पटक देते हैं लास्ट में। तो क्या लिखते हैं, 2NaCl, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे हैं, बेंजीन का रिंग 1 बार आया और एक 2 बार आया, तो इसको 2 बार हम लोग साथ में लिख देते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें आपके सामने निकल के आ जाती हैं, ठीक है। तो चलिए भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगली अभिक्रिया कौन सी होने वाली है। तो अगली अभिक्रिया जो है हुन्स-डीकर अभिक्रिया तथा बोरीडीन हुन्स-डीकर अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में बताना है। तो ठीक है, देखते हैं हुन्स-डीकर अभिक्रिया।
तो हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं वसा अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या होते हैं एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हुंसडीकर अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग सिल्वर प्रोपेनेट लेते हैं। क्या लेते हैं? सिल्वर प्रोपेनेट और ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया CCl4 की उपस्थिति में जब हम लोग कराते हैं तो एथिल ब्रोमाइड का निर्माण होता है और AgBr और CO2 बाद के लिए निकल जाता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्या कहती है, अगली कौन सी अभिक्रिया होने वाली है। अगली अभिक्रिया जो है जिसका नाम बीरमास अभिक्रिया और स्विट्स अभिक्रिया। ये इतनी अभिक्रिया इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं दोस्तों, तो हम इसको डिले कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं C2H5I और C5H11I और 2,2Na, यानी दो बार यहाँ पे आपने क्या देखा है, I एक बार आया, 2 बार आया, सोडियम 2 बार आया। और जो चीज़ें 2 बार आती हैं 2NaI बन गया। तो ये कौन सी क्रिया होती है? वुड्स क्रिया होती है। अभी आप सीख के आ रहे हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड एल्केन देता है। यह क्रिया वुड्स क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो कहता है अभिक्रिया जो आपके सामने दे रहे कि कौन सी अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रिया क्या देने वाली है। तो इसका विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होने वाला है, ब्यूटीन। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से ब्यूटीन सही होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाता है, सिंगल बॉन्ड लगता तो ब्यूटेन, डबल बॉन्ड लग गया इसीलिए ये ब्यूटीन हो गया। तो IUPAC पद्धति देखते हैं। IUPAC पद्धति में इसको सिंगल बॉन्ड में एन लगाते हैं। तो देखिए सिंगल बॉन्ड में CH को लिखा जाता है मेथिल और EN लगाते हैं। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? इसका IUPAC नाम हो जाएगा Cl को क्लोरो और CH3 को मेथेन। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा क्लोरो मेथेन। यहाँ पे लिखा है CH3CH2Br। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, 1 कार्बन होता है तो इसको पढ़ा जाता है मेथ। ठीक है, 1 कार्बन है तो पढ़ा जाता है मेथ, 2 के लिए एथ पढ़ा जाता है। तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो एथेन। 3 कार्बन आया, 3 कार्बन को प्रोपेन कहा जाता है। तो Cl 1 नंबर पे, तो 1 क्लोरो प्रोपेन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। यहाँ पे 2 नंबर पे Cl लगा है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रोपेन बोला जाता है। जैसा कि यहाँ भी 3 कार्बन थे, 3 कार्बन को प्रोपेन बोला था, यहाँ पे प्रोपेन बोला था। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ भी सीधी श्रृंखला में कितने कार्बन आ रहे हैं? 3 कार्बन आ रहे हैं, तो प्रोपेन तो इसका नाम होना ही है। तो 2 नंबर पे क्लोरीन लगा है, 2 नंबर पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो प्रोपेन। तो इस तरीके से इसका IUPAC नाम होता है, ऐसे दिया है। आप लोग वीडियो को रोककर कॉपी पे नोट कर सकते हैं। चलिए, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। तो आपको वीडियो पसंद आई हो और भी कुछ संशोधन की ज़रूरत हो, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, यही आपकी गुरु दक्षिणा आज की हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक